अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ फिर बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ और ये मैं 3 साल की बच्ची के लिए जो डिज़ाइन है जो रेडी करूँगी और इसके लिए मैं इस लेस का जो यूज़ है इस लेस का भी यूज़ करूँगी और इसके ऊपर मैं बटन पट्टी जो है वो भी अटैच करूँगी और इलास्टिक नेक के साथ हम ये डिज़ाइन जो है वो रेडी करेंगे। और इस डिज़ाइन को मैं 3 साल की बच्ची के लिए रेडी करूँगी। इसकी लेंथ हम लेंगे 23 इंच और जो इसकी विड्थ है हम सिंगल पार्ट की यहाँ पर 4 फोल्ड में मैंने इस फैब्रिक को रखा हुआ है और जो सिंगल पार्ट की 13 और 13 प्लस करें तो कितनी बनती है, हमने इसकी डबल फोल्ड में 13 इंच लेंथ रखी है। ऊपर से हम 2 इंच पे इसका मार्क लगाएंगे क्योंकि हम ऊपर से इसकी जो इलास्टिक है इलास्टिक को अटैच करेंगे और कुछ इतनी चौड़ी इलास्टिक हम इसके बीच में जो अटैच करेंगे। और ये इलास्टिक जो मेरे पास है वो 2 इंच तक इसकी इलास्टिक की चौड़ाई है, तो इतने ही हम इसकी जो मार्किंग है वो रखेंगे। ऊपर से हमने 2 इंच तक इलास्टिक मार्क जो है वो लगाना है और मार्क हमने दोनों साइडों पे लगाना है, फ्रंट बैक दोनों पे। और यहाँ पर जहाँ तक इलास्टिक है वहाँ पर हम साइड से इस तरह कट लगा लेंगे ताकि फोल्डिंग करने के वक्त हमारे लिए आसानी होगी कि हमने जो फोल्डिंग है कहाँ तक करनी है। यहाँ पर ऊपर से आप इसको फोल्ड करके यहाँ पर आप अगर प्रेस लगा लेंगी तो प्रेस लगाने से आपकी जो क्रीज लाइन है वो बैठ जाएगी और इजीली ही आप यहाँ पर इलास्टिक जो है वो डाल सकती हैं। यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लेंगे कि इसकी जो इलास्टिक की वहाँ तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम इसकी इलास्टिक जहाँ तक इसकी इलास्टिक की विड्थ है हम इतनी ही इसकी जो सिलाई है वो लगाएंगे। और इसके ऊपर हमने सबसे पहले इसके ऊपर जो सिलाई लगाने से भी पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने इसके ऊपर पट्टी लगानी है। ये पट्टी मैं आपको बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ लगाना, ये बटन पट्टी। और आज फिर हम इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू के साथ सेंटर की क्रीज लाइन बना लेंगे और इसके ऊपर हम फैब्रिक ग्लू लगा के ऊपर से पट्टी जो है उसको इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने इसके ऊपर जो पट्टी है उसको स्टिक कर लेना है और हाथ की हेल्प से हम इसको ऊपर से बिठा लेंगे और दोनों तरफ से हम इसकी टॉप सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लेंगे। ऊपर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है पट्टी का वो कट कर लेंगे और कट करने के बाद हमने ऊपर से इसकी 2 इंच पे जो सिलाई है वो लगानी है। और इसके साथ इसकी पट्टी जब हम सिलाई लगाएंगे तो पट्टी भी बीच में इसके स्टिच हो जाएगी और सिक्योर हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने फ्रंट बैक पार्ट को रेडी कर लिया और पट्टी को भी हमने इसका जो है वो रेडी कर लिया। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड में रखने के बाद हम इसकी जो स्लीव्स है स्लीव्स और जो इसका पार्ट है फ्रंट बैक पार्ट को एक ही उस पर निशान लगा के कट करेंगे। 19 इंच इसकी विड्थ रखी है और 8.5 इंच इसकी हमने लेंथ रखी है। स्लीव्स के यहाँ पे 2 पार्ट है, स्लीव्स को भी हम 4 फोल्ड में रखेंगे और जो इसका जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको भी हमने 4 फोल्ड में रखा है। ऊपर से जो स्लीव्स है जैसे हमने ऊपर से फोल्ड किया हुआ है नीचे फ्रंट बैक पार्ट को उसी तरह हमने स्लीव्स के ऊपर के पार्ट को इतना तक फोल्ड कर लेना जितना हमने ऊपर इसकी सिलाई लगानी है। 2.5 इंच पे ऊपर मार्क लगा लेंगे और इसके डाउन पे भी हम 2.5 इंच तक मार्क लगा लेंगे। और इन दोनों मार्क को यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हम इसी मार्क पे इसकी कटिंग कर लेंगे। जस्ट इतनी ही आपने इसकी कटिंग करनी है, इसके अलावा हमने इस पर कुछ और एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी है। ऊपर से हमने जो है बारीक फोल्डिंग करनी है। यहाँ पर भी हमने बारीक जो इलास्टिक है उसको अटैच करेंगे दोनों पार्ट में और इसका जो स्लीव्स का बॉटम है स्लीव्स के बॉटम भी हम सिंपल अटैच करेंगे। हमने वहाँ पे कोई गैदरिंग कोई चुन्नट नहीं बनानी है। यहाँ पर हम लेस को अटैच करेंगे और गुम सिलाई के साथ हमने इस लेस को अटैच करना है और स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। दोनों पार्ट्स पे हम इस तरह से लेस को स्टिच करेंगे और बॉटम पार्ट पे भी हम लेस लगाएंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये स्टिच होगी और ऊपर से इसकी गैदरिंग आएगी और जो ऊपर से हम लगाएंगे इस पे हम चौड़ी इलास्टिक लगाएंगे नेक पे। देख सकते हैं इलास्टिक के साथ हमने सेफ्टी पिन को अटैच किया और इसकी मदद से हम इसकी जो इलास्टिक है इस ऊपर के जो पार्ट है उसमें हम डालेंगे। यहाँ पे आपने एहतियात के साथ इलास्टिक लगाना है कि यहाँ पे अंदर की तरफ इलास्टिक फोल्ड ना हो जाए और साथ साथ आपने चेक करते रहना है और बिल्कुल सीधी सीधी इलास्टिक आपने यहाँ पर बाहर की तरफ तक लेकर आनी है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इलास्टिक जो है वो मैं डाल चुकी थी, और आपने बिल्कुल इसी तरह इसमें इलास्टिक डालनी है ऊपर से। और नेक पे हम इसी तरह चौड़ी इलास्टिक के साथ इस डिज़ाइन को रेडी करेंगे। इलास्टिक की विड्थ मैंने रखी है 8 इंच, इलास्टिक की विड्थ मैंने खुद ज़्यादा रखी है, और इसके बीच का जो पार्ट हमें चाहिए वो पूरी चुन्नट डालने के बाद 6.5 इंच तक हम इसकी जो बीच की जो इलास्टिक के बीच में विड्थ आ रही है हमें पूरी वो विड्थ 6.5 इंच तक चाहिए, क्योंकि बच्ची की जो नेक का साइज़ है वो इतना इनफ होता है। इसके बाद हम इसकी सिलाई लगाने के बाद साइडों पे इसकी जो एक्स्ट्रा इलास्टिक होगी इसको कट कर लेंगे। बैक पार्ट पे भी हमने इसी तरह कुछ इलास्टिक लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इस इलास्टिक को अटैच किया और साइडों से हमने सिलाइयाँ लगा के इसको सिक्योर कर लिए, और इसकी विड्थ हमने 6.5 इंच तक बीच में हमने इसकी विड्थ को रखा है। फ्रंट बैक दोनों पे एक ही सेम हमने विड्थ इसकी रखनी है। तो यहाँ पर कुछ बटन जो है वो मैंने अटैच कर लिए थे, स्टिच कर लिए थे। हाथ की हेल्प के साथ हमने इस बटन को जो है स्टिच करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीव्स को भी हमने रेडी कर लिया। ऊपर हमने बारीक इलास्टिक लगाई है और नीचे इसके लेस लगा के गुम सिलाई के साथ बहुत ही नीटनेस के साथ हमने इसको लेस को अटैच करना है। और यहाँ पर आपने ऊपर रखकर नीचे के पार्ट को आपने सीधा रखना है, और ऊपर हमने स्लीव्स को इस तरह उल्टा रख के ऊपर से इस तरह सिलाई लगा लेनी है। और चारों तरफ इसी तरह ये स्लीव्स जो है एक स्लीव्स जो 2 पार्ट के साथ हमने इसको अटैच करना है, और दूसरी स्लीव्स को भी 2 पार्ट के साथ हमने अटैच करना है। कुछ इस तरह से आपने दूसरी तरफ से भी इसको स्लीव्स को अटैच करेंगे। और जो दूसरी स्लीव्स है दूसरी स्लीव्स को भी हमने रेडी कर लेना है। दूसरी स्लीव्स के ऊपर इलास्टिक मैं कुछ इस तरह से अटैच करूंगी। इलास्टिक की जो लेंथ हमने रखी है, इलास्टिक की लेंथ हमने तकरीबन 7 इंच तक रखी है। और ये मोटी इलास्टिक जो होती है चौड़ी इलास्टिक उसको बीच में से कट करके हमने 2-3 पार्ट इसके निकाल लिए थे, और इस तरह हमने कुछ पिन की हेल्प से इसके अंदर डाल के तो हमने इस इलास्टिक को जो बारीक इलास्टिक होती है उसको पिन की हेल्प से हम इस तरह डाल देते हैं। यहाँ पर आपने एहतियात करनी है कि इलास्टिक यहाँ से अंदर ना चली जाए। मुझसे यहाँ पर गलती हो गई थी तो इलास्टिक अंदर चली गई थी, और दोबारा फिर मैंने इसके अंदर इलास्टिक डाली थी। और यहाँ पर आपने साइडों पे सिलाइयाँ लगा के इस इलास्टिक को लाजमी आपने सिक्योर करना है, और दूसरे साइड की तरफ भी आपने इलास्टिक लगा लेनी है। ये इसका ट्राउजर है। यहाँ पर हम ट्राउजर की कटिंग आपके साथ शेयर करेंगे। ट्राउजर को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। इसकी लेंथ मैंने 23 इंच रखी है, और इसकी विड्थ जो है वो 20 इंच रखी है, 20 इंच रखी है। और ऊपर से 2 इंच पे इलास्टिक मार्क लगाएंगे और 9 इंच पे इसका क्रॉच मार्क लगाएंगे। और क्रॉच की जो विड्थ है उसको हम 8 इंच पे रखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये मैंने 3 साल की जो लिटिल गर्ल है उसके लिए रेडी किया है, तो उसके लिए जो लास्ट जो क्रॉच की विड्थ है और लेंथ है वो इतनी काफ़ी है। और इसको मैं बिल्कुल सीधा ट्राउज़र जो है वो रेडी करूँगी, और नीचे से 8 इंच पे मार्क लगा के बिल्कुल यहाँ पे सीधी कटिंग करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इसकी बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है। शलवार की जो होती है शलवार की थोड़ी सी हम तिरछी कटिंग करते हैं, और ट्राउज़र की हम इस तरह थोड़ी सी सीधी कटिंग करते हैं। ऊपर से क्रॉच की कटिंग कर लेंगे, इसको ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। फाइनल लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेडी होकर कितना ही खूबसूरत और लाइट वेट लग रहा था, और ये समर सीजन में पहनने के लिए बहुत ही बच्चों के लिए कंफर्टेबल है। आप इस तरह की ड्रेसेस बच्चों को लाजमी रेडी किया करें। यहाँ पर मैंने जो इसकी स्लीव्स और सिलाई फिटिंग की सिलाई है, एक ही सिलाई में हमने इसकी एक ही उसमें हमने इसकी सिलाई लगाई है, और इसके जो स्लीव्स है उस पर मैंने गुम सिलाई के साथ जो लेस लगा ली थी, और इसके बॉटम पे भी इसी तरह मैंने फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई जो है लेस को अटैच किया, सिलाई फिनिशिंग लगाई है। और ऊपर से हमने इसके बटन अटैच कर दिए। इसके बाद जो ट्राउजर है ट्राउजर भी हमने फुल सिलाई करके रेडी कर लिया था, और इसकी जो बॉटम है बॉटम पे भी मैंने कुछ इस तरह से गुम सिलाई के साथ ये रेडी किए। लेस को हमने गुम सिलाई के साथ इसके ऊपर स्टिच करके रेडी किए, और ऊपर से हमने इलास्टिक जो है उसकी विड्थ हमने 16 इंच की इलास्टिक की विड्थ है, सॉरी लेंथ है, हमने इसकी इलास्टिक की लेंथ रखी है। और कुछ ओपन करके हमने इस तरह इसकी सिलाई की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू डिज़ाइन आइडिया के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।